जिस पे भी हाथ रखते मेरा साईं फ़कीरा, वो पत्थर भी बन जाए पल में नायाब हीरा। जय साईं राम। शुभ गुरुवार। आज हम श्री साईं सच्चरित्र का अध्याय नंबर 39 का पाठ करेंगे और आप सभी से हमेशा की तरह निवेदन है कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा और बाबा का आशीर्वाद आप ज़रूर पाएंगे और साईं बाबा आपके समस्त कष्टों को जल्द ही दूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय नंबर 39 का पाठ। बाबा का संस्कृत ज्ञान, गीता के एक श्लोक की बाबा द्वारा टीका, समाधि मंदिर का निर्माण। इस अध्याय में बाबा ने गीता का एक श्लोक का अर्थ समझाया है। कुछ लोगों की ऐसी धारणा थी कि साईं बाबा को संस्कृत भाषा का ज्ञान न था और नाना साहिब को भी उनके प्रति ऐसी ही धारणा थी। इसका खंडन हेमाड पंत ने मूल मराठी ग्रंथ के अध्याय में किया है। दोनों अध्यायों का विषय एक सा होने के कारण वे यहाँ सम्मिलित रूप में दिए जाते हैं। प्रस्तावना। श्री के सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। श्री द्वारका माई भी धन्य है, जहाँ श्री साईं बाबा ने आकर निवास किया और वहीं समाधि भी ली। शिरडी के नर नारी भी धन्य हैं, जिन्हें साईं ने पधार कर अनुग्रहित किया और जिनके प्रेमवश ही वे दूर से चलकर वहाँ आए। शिरडी तो पहले एक छोटा सा ग्राम था, परंतु श्री साईं बाबा के संपर्क से विशेष महत्व पाकर वह तीर्थ क्षेत्र में परिणत हो गया। शिरडी की नारियां भी परम भाग्यशालिनी हैं, जिनका उन पर असीम और अडिग विश्वास प्रशंसा के परे है। आठों पहर काम काज करते, पीसते अनाज निकालते, गृह कार्य करते हुए वे उनकी कीर्ति का गुणगान किया करती थी। उनके प्रेम की उपमा ही क्या हो सकती है। वे अत्यंत मधुर गायन करती, जिससे गायकों और श्रोतागण के मन को परम शांति मिलती थी। बाबा द्वारा टीका। किसी को सपने में भी ज्ञात न था साईं बाबा संस्कृत के भी ज्ञाता हैं। एक दिन नाना साहिब चंदोरकर को गीता का एक श्लोक का अर्थ समझाकर उन्होंने लोगों को विस्मय में डाल दिया। इसका संक्षिप्त वर्णन सेवानिवृत्त मामलतदार श्री वी देव ने मराठी साईं लीला में छपवाया है। नाना साहिब चंदोरकर वेदांत के विद्वान विद्यार्थियों में से एक थे। उन्होंने अनेक टीकाओं के साथ गीता का अध्ययन भी किया था तथा उन्हें अपने इस ज्ञान का अहंकार भी था। उनका मत था कि बाबा संस्कृत भाषा के सर्वथा अनभिज्ञ हैं। इसीलिए साईं बाबा ने उनके इस भ्रम का निवारण करने का विचार किया। ये उस समय की बात है जब भक्तगण अल्प संख्या में आते थे। साईं बाबा भक्तों से एकांत में देर तक वार्तालाप किया करते थे। नाना साहिब इस समय साईं बाबा की चरण सेवा कर रहे थे और अस्पष्ट शब्दों में कुछ गुनगुना रहे थे। साईं बाबा: नाना, तुम धीरे धीरे क्या कह रहे हो। नाना: मैं गीता के एक श्लोक का पाठ कर रहा हूँ। बाबा: कौन सा श्लोक है वे। नाना: ये भगवत गीता का एक श्लोक है। साईं बाबा: जरा उसे उच्च स्वर में कहो। तब नाना भागवत गीता के चौथे अध्याय का श्लोक कहने लगे। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिन सत्त्वदर्शिनः। बाबा: क्या तुम्हें इसका अर्थ विदित है। नाना: जी महाराज। बाबा: यदि विदित है तो मुझे भी सुनाओ। नाना: इसका अर्थ है तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुषों को भली प्रकार दंडवत कर सेवा और निष्कपट भाव से किए गए प्रश्न द्वारा ज्ञान को जान। वे ज्ञानी जिन्हें सद्वस्तु यानी कि ब्रह्मा की प्राप्ति हो चुकी है, तुझे ज्ञान का उपदेश देंगे। साईं बाबा: नाना, मैं इस प्रकार के सुंकल भावार्थ नहीं चाहता। मुझे तो प्रत्येक शब्द
और उसका भाषा त्वरित उच्चारण करते हुए व्याकरण समझ अर्थ समझाओ। अब नाना एक एक शब्द का अर्थ समझाने लगे। बाबा, नाना, क्या केवल साष्टांग नमस्कार करना ही प्राप्त है? नाना, नमस्कार करने के अतिरिक्त मैं प्रणिपात का कोई दूसरा अर्थ नहीं जानता। साईं बाबा, परिप्रश्न का क्या अर्थ है? नाना, प्रश्न पूछना। बाबा, प्रश्न का क्या अर्थ है? नाना, वही प्रश्न पूछना। साईं बाबा, यदि परिप्रश्न और प्रश्न दोनों का अर्थ एक ही है तो फिर व्यास ने परि उपसर्ग का प्रयोग क्यों किया? नाना, मुझे तो परिप्रश्न का अन्य अर्थ विदित नहीं है। बाबा, सेवा, यहाँ किस प्रकार की सेवा से आशय है? नाना, वही जो हम लोग सदा आपकी करते रहते हैं। साईं बाबा, क्या ये सेवा पर्याप्त है? नाना, और इससे अधिक सेवा का कोई विशिष्ट अर्थ मुझे ज्ञात नहीं है बाबा। साईं बाबा, दूसरी पंक्ति के उपदेक्षन्ति के ते ज्ञान में क्या तुम ज्ञान शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग कर इसका अर्थ कह सकते हो? नाना, जी हाँ। साईं बाबा, कौन सा शब्द? नाना, अज्ञानम। साईं बाबा, ज्ञान के बजाय उस शब्द को जोड़कर क्या इस श्लोक का अर्थ निकलता है? नाना, जी नहीं, शांकर भाष्य में इस प्रकार की कोई व्याख्या नहीं है। साईं बाबा, नहीं है तो क्या हुआ? यदि अज्ञान शब्द के प्रयोग से कोई उत्तम अर्थ निकल सकता है तो उसमें क्या आपत्ति है? नाना, मैं नहीं जानता कि उसमें अज्ञान शब्द का किस प्रकार प्रयोग होगा। साईं बाबा, कृष्ण ने अर्जुन को क्यों ज्ञानियों का तत्वदर्शियों को नमस्कार करने, उनसे प्रश्न पूछने और सेवा करने का उपदेश किया था? क्या स्वयं कृष्ण तत्वदर्शी नहीं थे? वस्तुत्व स्वयं ज्ञान स्वरूप थे। नाना, जी हाँ, वह ज्ञानावतार थे, परंतु मुझे ये समझ में नहीं आता कि उन्होंने अर्जुन से अन्य ज्ञानियों के लिए क्यों कहा। साईं बाबा, क्या तुम्हारी समझ में नहीं आया? अब नाना हतप्रभ हो गए, उनका घमंड चूर हो चुका था। तब साईं बाबा स्वयं इस प्रकार अर्थ समझाने लगे। ज्ञानियों को केवल साष्टांग नमस्कार करना पर्याप्त नहीं है, हमें सद्गुरु के प्रति अनन्य भाव से शरणागत होना चाहिए। केवल प्रश्न पूछना पर्याप्त नहीं है, किसी कुप्रवृत्ति या पाखंड या वाक्य जाल में फंसाने या कोई त्रुटि निकालने की भावना से प्रेरित होकर प्रश्न नहीं करना चाहिए, वरन प्रश्न उत्सुकता पूर्वक केवल मोक्ष या आध्यात्मिक पद पर उन्नति प्राप्त करने की भावना से ही प्रेरित होकर करना चाहिए। मैं तो सेवा करने या अस्वीकार करने में पूर्ण स्वतंत्र हूँ। जो ऐसी भावना से कार्य करता है वह सेवा नहीं की जा सकती। उसे अनुभव करना चाहिए कि मुझे अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं है, इस शरीर पे तो गुरु का ही अधिकार है और केवल उनकी सेवा के निमित्त ही वह विद्यमान है। इस प्रकार आचरण करने से तुम्हें सद्गुरु द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, जैसा कि पूर्व श्लोक में बताया गया है। नाना को ये समझ में नहीं आ सका कि गुरु किस प्रकार अज्ञान की शिक्षा देते हैं। समाधि मंदिर का निर्माण। साईं बाबा जो कुछ करना चाहते थे उसकी चर्चा वे कभी नहीं करते थे। आसपास ऐसा वातावरण और परिस्थिति का निर्माण कर देते थे कि लोगों को बाद में उनका निश्चित परिणाम देखकर बड़ा अचंभा होता था। समाधि मंदिर इस विषय का उदाहरण है। नागपुर के प्रसिद्ध लक्षाधिपति श्रीमान बापू साहेब बुट्टी सकुटुंब शिरडी में रहते थे। एक बार उन्हें विचार आया कि शिरडी में स्वयं का एक वाड़ा होना चाहिए। कुछ समय के पश्चात जब वे दीक्षित वाड़े में निद्रा ले रहे थे
तो उन्हें एक स्वप्न हुआ। बाबा ने स्वप्न में आकर उनसे कहा कि तुम अपना एक वाड़ा और एक मंदिर बनवाओ। श्यामा भी वहीं शयन कर रहा था और उसने भी ठीक वैसा ही स्वप्न देखा। बापू साहिब जब उठे तो उन्होंने श्यामा को रुदन करते देखकर उससे रोने का कारण पूछा। तब श्यामा कहने लगे, अभी अभी मुझे एक स्वप्न आया था कि बाबा मेरे बिल्कुल समीप आए और स्पष्ट शब्दों में कहने लगे कि मंदिर के साथ वाड़ा बनाओ, मैं समस्त भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करूंगा। साईं बाबा के मधुर और प्रेम पूर्ण शब्द सुनकर मेरा प्रेम उमड़ पड़ा और गला रुंध गया और मेरी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी, इसीलिए मैं जोर से रोने लगा। बापू साहिब बूटी को आश्चर्य हुआ कि दोनों के स्वप्न एक से ही हैं। धनी तो वह थे ही, उन्होंने वाड़ा निर्माण करने का निश्चय कर लिया और श्यामा के साथ बैठकर एक नक्शा खींचा। काका साहिब दीक्षित ने भी उसे स्वीकृति दी और जब नक्शा बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने भी तुरंत स्वीकार कर दिया। तब निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया और श्यामा की देखरेख में नीचे मंजिल, तहखाना और कुआं बनकर तैयार हो गया। साईं बाबा भी लेंडी बाग को आते जाते समय परामर्श दे दिया करते थे। आगे ये कार्य बापू साहिब जोग को सौंप दिया गया। जब कार्य इस तरह चल ही रहा था, उसी समय बापू साहिब जोग को एक विचार आया कि कुछ खुला स्थान भी अवश्य होना चाहिए, जिसके बीचों बीच मुरलीधर की मूर्ति की भी स्थापना की जाए। उन्होंने अपना विचार श्यामा को प्रकट किया तथा बाबा से अनुमति प्राप्त करने को कहा। तब बाबा वाड़े के पास से जा रहे थे, तभी श्यामा ने बाबा से प्रश्न कर लिया। श्यामा का प्रश्न सुनकर बाबा ने स्वीकृति देते हुए कहा कि जब मंदिर का कार्य पूर्ण हो जाएगा तब मैं स्वयं वहाँ निवास करूँगा। और वाड़े की और दृष्टिपात करते हुए कहा, जब वाड़ा पूर्ण हो जाएगा तब हम सब लोग उसका उपभोग करेंगे, वहीं रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और एक दूसरे को हृदय से लगाएंगे तथा आनंदपूर्वक विचरेंगे। जब श्यामा ने साईं बाबा से पूछा कि क्या ये मूर्ति के मध्य कक्ष की नींव के कार्य आरंभ का शुभ मुहूर्त है, तब उन्होंने स्वीकारात्मक उत्तर दे दिया। तभी श्यामा ने एक नारियल लाकर तोड़ा और कार्य प्रारंभ कर दिया। ठीक समय में सब कार्य पूर्ण हो गया और मुरलीधर की एक सुंदर मूर्ति बनवाने का प्रबंध किया गया। अभी उसका निर्माण कार्य प्रारंभ ही नहीं हो पाया था कि एक नवीन घटना घटित हो गई। साईं बाबा की स्थिति चिंताजनक हो गई और सभी निराश से हो गए। उन्होंने सोचा कि यदि बाबा चले गए तो वाड़ा उनके पवित्र चरण स्पर्श से वंचित रह जाएगा और मेरा सब रुपया व्यर्थ हो जाएगा। परंतु अंतिम समय बाबा के श्रीमुख से निकले हुए वचनों ने मुझे वाड़े में ही रखना केवल बूटी साहिब को ही संतावना नहीं पहुंचाई, वरन अन्य लोगों को भी शांति प्रदान की। कुछ समय के पश्चात साईं बाबा का पवित्र शरीर मुरलीधर की मूर्ति का स्थान पर रख दिया गया। साईं बाबा स्वयं मुरलीधर बन गए और वाड़ा साईं बाबा की समाधि मंदिर। उनकी अगाध लीलाओं की थाक कोई नहीं पा सका। श्री बापू साहिब बूटी धन्य हैं जिनके वाड़े में साईं बाबा का दिव्य और पवित्र पार्थिव शरीर अब विश्राम कर रहा है। बोलो श्री साईनाथ महाराज की जय। अध्याय समाप्त हुआ और बहुत जल्द मैं आपको मिलती हूँ 40वें अध्याय के साथ। तो आज के लिए इतना ही। यही कहूँगी कि आपका दिन मंगलमय हो और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो बाबा की दया से और कृपा से। जय साईं राम, जय साईं राम, जय साईं राम।